हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे शिव चर्चा चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में महादेव के बेलपत्र और भस्म का वर्णन, उनकी महिमा के बारे में बताया है। और महादेव की जो रुद्राक्ष माला है, विभूति है, और इनके आगे का मैं उसके बारे में आपको सत्संग कर रही हूँ और ये सुनिएगा। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा कहा गया है पुराणों में, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतृतम महापुनयनम त्रिवेणी सृजसम स्मृतम। अर्थात भगवान शिव का नाम जिसकी जबान पे ना हो, माथे पे जिसके विभूति ना हो, और रुद्राक्ष की माला जिसके पास ना हो, जिसने रुद्राक्ष की माला धारण ना किया हो, ऐसे पूजा को निरर्थक पूजा मानी जाती है जो महादेव की कर रहा है। अगर आप इन तीनों को, भगवान शिव का नाम, माथे पे विभूति और रुद्राक्ष की माला धारण करके जब आप पूजा करते हैं तो आप त्रिवेणी के समान हो जाते हैं। मनुष्य कैसे हो जाता है? त्रिवेणी के समान हो जाता है। त्रिवेणी में कौन कौन आते हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। यही तीनों त्रिवेणी जब मिलती हैं तो त्रिवेणी कहलाती है। इनके संगम को त्रिवेणी कहते हैं। जो व्यक्ति इन तीन चीज़ों को धारण करके पूजा में बैठता है, मानो वो त्रिवेणी में बैठ करके पूजा कर रहा है, ऐसा उसे फल प्राप्त होता है। भस्म किसे कहा गया है? यमुना जी को। रुद्राक्ष किसे कहा गया है? सरस्वती जी को। शिव का नाम किसे कहा गया है? गंगा जी को। ये तीनों मिलकर के त्रिवेणी के समान है। शिवम नाम यथा गंगा विभूति यमुना मृता रुद्राक्षम मृतजा प्रोक्तम सर्व पाप विनाशिनी। सर्व पाप विनाशिनी कहा गया है। धिक्कार है उस मस्तक को जिसके माथे पे भस्म चंदन का लेपन ना हो। धिक्कार है उस गांव को जिसमें शिवालय ना हो। ऐसे जीवन को भी धिक्कार है जिसके जीवन में कभी शिव का नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव का पूजन नहीं किया। ऐसी विधा को भी धिक्कार है जिसमें शिव तत्व का वर्णन ना किया गया हो, जिसमें त्रिपुंड लगाने का तरीका है। एक भौं से लेकर के दूसरी भौं तक लेपन करना चाहिए, ये त्रिपुंड लगाने का तरीका है। इसकी जो तीन रेखाएं हैं त्रिपुंड की, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और 3 जन्मों के पापों का हरण करती हैं। इस भस्म पर सबका अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसी से महादेव से प्रीति बढ़ती है। कोई भेद नहीं है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, त्रिपुंड धारण कर सकती हैं। इसलिए त्रिपुंड लगाने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर हम शिव के शिष्य हैं, हमें तीनों चीज़ों का धारण करना चाहिए और मानसिक पूजा करना चाहिए। देखिए, अंतर्मुखी होकर के पूजा करें तो ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन शिव की पूजा में ऐसा विधान है, शास्त्रों में, पुराणों में ये सब वर्णित है। मैं अपने से कुछ बात नहीं कह रही, ये शिव पुराण की बात मैं आपको सुना रही हूँ। शिव की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए शिव चर्चा में, सत्संग में, कथा में हमें बिताए हुए हमारे समय का महत्व नहीं है। महत्व है आपके प्रति, आप अपने प्रति, शिव के प्रति, अपने लिए शिव के प्रति कितने ईमानदार और कितने गंभीर हैं। हमें शिव के लिए एक गुरु से प्रेम एक अदृश्य आकर्षण है, और प्रेम अंतर्मन को छूने की कला है। हमें ऐसा प्रेम करना है, उनके प्रेम में डूब जाना है। गुरु के ऊपर न्यौछावर करने की इच्छा एक कोमल एहसास है, एक सुखद अनुभूति है, एक अबूझी पहेली है हमारे शिव गुरु। शिव गुरु की महिमा का बखान हम नहीं कर सकते, उनका वर्णन हम नहीं कर सकते, उनकी उपमा किसी से नहीं कर सकते। वो अतुलनीय है। इसीलिए कहते हैं कि, कहा गया है कि अनपढ़ मेरे गांव का गाय चराने जाए, पढ़ा लिखा तो शहर का कुत्ते को टहला। जो गांव का अनपढ़ व्यक्ति है वो तो गैया चराने जाता है और पुण्य कमाता है,
गौ सेवा कर रहा है, और गाय का दूध पी के मजबूत भी होता है, हृष्ट पुष्ट भी होता है, अपने को निरोग रखता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, सकारात्मक ऊर्जा है। और शहर का आदमी बनावटी भोजन खाता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, कुत्ते को टहला रहा है, कुत्ते को टहलाना, कुत्ते को पालना, सोचता है ये कोई पुण्य का कार्य है। तो इसलिए थोड़े से जागृत हो जाएं। पूरी दुनिया गूगल का रास्ता दिखा सकता है, पर मनुष्य बनने का सही रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकते हैं। इसलिए अपने धर्म को हमें समझना चाहिए, उनका ज्ञान रखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का स्मरण करना चाहिए, शिक्षाओं को लेना चाहिए, संस्कार को भी अपने मानना चाहिए, अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा देनी चाहिए। तभी तो हमारे बच्चे जागृत होंगे। जब हम स्वयं नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। इसलिए महादेव की पूजा में बेलपत्र, भस्म और महादेव की रुद्राक्ष की जो माला होती है, इन तीनों के बिना महादेव की पूजा अधूरी मानी गई है शास्त्र पुराणों में। बहुत ही बड़ी महिमा है। सावन का महीना चल रहा है, आप सभी लाभ लें। महादेव की पूजा का तो बहुत ही महिमा है। त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। और जाते जाते मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, कहूँगी कि बिगाड़ो न हमको खिलौना समझ कर कि हम भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। करो अपनी भक्ति में हमको भी शामिल, हम भी तो सर को झुकाए हुए हैं। हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे।